पहलगाम कश्मीर का वाइडली नोन हिल स्टेशन होने के साथ ही भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा श्री अमरनाथ के लिए केंद्र बिंदु भी है, जहां हर कोई एक बार तो जाना ही चाहता है। पर प्राइवेट टैक्सी या कैब से पहलगाम पहुंचना एक आम आदमी के बजट के ग्राफ को बहुत ऊपर कर देता है। और इस वीडियो से पहले मेरी सोच थी कि मैं कोई ऐसा तरीका एक्सप्लोर करूं जिससे बजट भी कंट्रोल में रहे और आसानी से ये ट्रिप इंजॉयबल भी हो जाए। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और ये आप देखिए मतलब बहुत देर से हो रहा है और यहाँ पर रोड पूरी जाम होने वाली है अभी। श्रीनगर डल गेट से शेयरिंग सुमो लेकर मैं निकल गई हूँ अनंतनाग के लिए, जो कि श्रीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि श्रीनगर से पहलगाम का बाय रोड जो सफ़र होगा वो बहुत ही बढ़िया पहाड़ियों से होकर गुजरेगा, पर यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट है। दूर दूर तक मैदान ही मैदान है और बहुत ही बढ़िया हाईवे बना हुआ है। भारी बारिश और स्नोफॉल की वार्निंग है, तो वेदर कुछ इस तरह क्लाउडी ही रहेगा। दोस्तों, धूप निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर मौसम थोड़ा साफ हो जाए तो मैं आपको साफ तौर पर ये नज़ारे दिखा पाऊंगी। दोस्तों, अगर आप बजट में ये ट्रैवल करना चाहते हैं और आप प्राइवेट टैक्सी हायर नहीं करना चाहते और आपको शेयरिंग में ट्रैवल करना है, तो आपको इस यात्रा को 2 हिस्सों में करना होगा। एक, आपको श्रीनगर से पहुंचना होगा अनंतनाग, जो कि 60 किलोमीटर है, और फिर अनंतनाग से टैक्सी लेकर शेयरिंग में आप पहुंचेंगे पहलगाम, जो कि 40 किलोमीटर है। ये सफ़र जितना मज़ेदार था उतना ही सेंसिटिव भी था, क्योंकि हम कई ऐसी जगह से होकर गुज़र रहे थे जिनको हमने न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस में कई बार देखा था। श्रीनगर से काशिमबाग, पंपोर, अवंतीपुरा होते हुए हम लोग अनंतनाग जाएंगे। दोस्तों, श्रीनगर से अनंतनाग तक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है, जो ट्रैफिक और मौसम की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, हम लोग श्रीनगर से चल के बिदवाड़ा चौक पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग शेयरिंग सूमो से आए हैं और अब यहाँ से हमें पहलगाम जाने के लिए सूमो पकड़नी पड़ेगी। देखते हैं कहाँ से मिल पाएगी सूमो हमें। चलिए ढूंढते हैं। ये जा रही है सूमो और यहीं से हमारा काम बन जाएगा। दोस्तों, अनंतनाग से हमें ये शेयर टैक्सी मिल गई है और अब हम निकल गए हैं अपने आगे के सफ़र पर। अनंतनाग से पहलगाम का सफ़र आपको एक प्यारी सी वाइब्स देगा और एहसास कराएगा कि आपकी मंजिल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। ये छोटी छोटी सड़कें, इनके दोनों तरफ बसे छोटे छोटे गांव। इस गांव में खेलते ये मासूम से बच्चे, जिन्हें कल की कोई भी फिक्र नहीं है। दोस्तों, ये दुनिया कुछ तो अलग थी।
दोस्तों अमरनाथ यात्रा के दौरान आप श्रीनगर से पहलगाम के बीच जो ये ट्रैवल है ये बस के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रीनगर से पहलगाम के लिए सीधी यात्रा स्टार्ट की जाती है बस के द्वारा। वंडरफुल रास्तों और खट्टे मीठे एक्सपीरियंस को लेकर मैं पहुंच गई हूं दोस्तों पहलगाम। पहलगाम जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, पहलगाम जो वाइडली फेमस है, पहलगाम जिसको विलेज ऑफ शेपर्ड्स भी कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो का पर्पस आपको पहलगाम की वन डे इटिनरी दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ पहलगाम की सोल लिदर रिवर। दोस्तों ये रिवर एक हिम नदी है जो कोलाहोई ग्लेशियर से निकलती है। ये पहलगाम की घाटियों से होकर बहती है और आपकी इस यात्रा के अधिकांश भाग में ये आपके साथ साथ चलेगी। ये नदी अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जानी जाती है और न जाने कितनी मछलियों का घर है इसमें। स्थानीय लोगों के लिए ये नदी जो है वो एक लाइफ लाइन है। बढ़िया लोकेशन है, सब ठीक है, बढ़िया लोकेशन, बढ़िया व्यू है, बेहतरीन, ठंडा है बहुत पर यार। ये रखो व्यू, बेहतरीन वाला व्यू। और इधर देखो नदी जो कि जम चुकी है थोड़ी थोड़ी, बढ़िया व्यू है। ये देखिए इधर बेहतरीन लोकेशन। दोस्तों आज की इस ट्रैवल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये छोटा सा रास्ता जो हमें पहुंचाएगा मामलेश्वर टेम्पल, जिसके लिए मेन मार्केट से 10 मिनट का वॉक करके लिदर रिवर के ऊपर से बने पुल को क्रॉस करके हम पहुंचेंगे मामलेश्वर टेम्पल। मामलेश्वर टेम्पल के लिए हमें बस 1 किलोमीटर का ट्रैक करना है और ये जो ट्रैक है ये ज़्यादा चढ़ाई वाला भी नहीं है। अगर आपके साथ दोस्तों आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप तब भी आराम से इस ट्रैक को पूरा करके मामलेश्वर टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। पाँच 500 मीटर चलने पर हम इस हाइट पर पहुंच गए हैं और यहाँ से आप दोस्तों पहलगाम की खूबसूरती को एक बार देखिए ज़रा।
यह वही मंदिर है जहां पार्वती जी ने गणेश जी को द्वारपाल के रूप में रखा था ताकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके। दोस्तों, यह वह स्थान है जहां शिव जी ने गणेश जी का सिर काटकर उन्हें हाथी का सर लगाया था। मंदिर के अंदर दो मूर्तियां हैं। एक मंदिर के केंद्र में शिवलिंग है और दाहिने कोने पर नंदी की एक छोटी 2 मुख वाली मूर्ति है। लीदर रिवर के बैंक पर बना ये इजलैंड पार्क विंटर्स में स्नोफॉल से पूरी तरह स्नो वंडरलैंड बन जाता है। दोस्तों, ये है पहलगांव में इजलैंड पार्क और लोकेशन बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप कुछ सुकून के पल अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बर्फ भी है, रिवर भी है, बट बी केयरफुल अबाउट ठंड। ठंड बहुत ज़्यादा है, बोलना भी मुश्किल हो रखा है। और पहलगाम में जहाँ पर आपको टैक्सी वाला छोड़ता है वहीं से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है ये जगह। बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है पहलगाम में और ठंड इतनी है कि बस क्या बताएं। मैं किसी भी हिल स्टेशन की मोस्ट फेमस जगह जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने शहर की ट्रैफिक जाम में खड़ी हूँ, पर आज का दिन भीड़ से दूर एकदम अलग सुंदर वादियों में वाकई शानदार रहा। पहलगाम कश्मीर के बाकी टूरिस्ट प्लेसेस के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है दोस्तों। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग अगर देखा जाए तो एरिया वाइज थोड़े आकार में छोटे हैं, बट उनके कंपैरिजन में पहलगाम काफ़ी बड़ा है और काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आप पहलगाम में स्टे करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। आपको यहाँ रुकने के लिए गेस्ट हाउस और रूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिनका चार्ज पर नाइट 1500 से 2000 के बीच में रहता है। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ पर आ रहे हैं तो आप पहले से ही प्री बुकिंग करा के आएँ, क्योंकि उस टाइम पर भीड़ रहती है। बाकी टाइम आने पर आपको ईजिली रूम मिल जाते हैं। मैं यहाँ की ब्यूटी और शांति में जैसे खो गई हूँ, पर आसमान से गिरते हुए छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों ने मुझे आज के वेदर फोरकास्ट की याद दिलाई। अब मुझे यहाँ से वापसी करनी होगी
और हैवी स्नोफॉल हो उससे पहले श्रीनगर पहुंचना होगा, क्योंकि अगर भारी स्नोफॉल हुई तो रास्ते बंद हो जाएंगे और कई घंटों तक नहीं खुलेंगे। पहलगाम से हम लोग श्रीनगर के लिए निकल गए थे, पर रास्ते में स्नोफॉल बढ़ रहा था और हमारी चिंता भी। फाइनली दोस्तों, श्रीनगर सेफली पहुंचने पर हमें इतनी खुशी हुई कि स्नोफॉल की ठंडक भूलकर हम सड़क पर ही एंजॉय करने लगे और लग रहा था जैसे ये भी एक प्रकृति का गिफ्ट है जो उन्होंने हमें इस ट्रैवल को पूरा करने पर दिया है। चलिए दोस्तों, आप भी इसको एंजॉय करिए, मिलते हैं आगे। बारिश हुई है, बारिश के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और ये आप देखिए मतलब बहुत देर से हो रहा है और यहाँ पर रोड पूरी जाम होने वाली है अभी। दोस्तों, अगर बात करें इस पूरे ट्रैवल के बजट की, तो हमने श्रीनगर से जो सुमो ली थी उसने हमें अनंतनाग छोड़ने का 110 रुपये चार्ज किया। फिर अनंतनाग से पहलगाम तक हमने वन साइड 100 रुपीज़ पे किया। इसका मतलब हमारा श्रीनगर से पहलगाम तक 210 रुपये का चार्ज लगा एक साइड का, और आने जाने में हमारे 420 रुपये लगे। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कैब लेकर आते हैं तो आपको वो यहाँ पर खड़ी करनी होगी पहलगाम के टैक्सी स्टैंड पर, और यहाँ से लोकल आप घूमना चाहते हैं अरू वैली, बेताब वैली या चंदनवाड़ी, तो आपको यहाँ लोकल से ही कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी। श्रीनगर से लाई हुई कोई भी गाड़ी आपको यहाँ की लोकल साइट सीइंग नहीं कराएगी, ऐसा यहाँ पर रूल है। दोस्तों, अगर बात करें प्राइवेट टैक्सी की कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी चाहे श्रीनगर से पहलगाम पहुंचना तो उसमें कितना बजट आता है। दोस्तों, अगर आप वन साइड का करते हैं टैक्सी से, सिर्फ आने का या सिर्फ जाने का, तो ये तकरीबन 2500 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप इनसे राउंड ट्रिप का कहते हैं कि श्रीनगर से पहलगाम हमें जाना है, तो अराउंड 4500 रुपये के आसपास ही आपसे चार्ज करेंगे। बाकी ये डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन स्किल पर कि आप कितने बेहतर तरीके से इनसे थोड़ा पैसा कम करवा सकते हैं। अगर आप पहलगाम आ रहे हैं और आपके पास समय और पैसे दोनों कम हैं, तो आपको बस ये करना है कि आप पहलगाम में ही अपना पूरा दिन स्पेंड करें, जिसमें लिदर रिवर, इजलैंड पार्क और मामला विलेज तक ट्रैक करके मामलेश्वर टेम्पल से ब्लेसिंग लेना अपने आप में एक पूरी ट्रिप है। दोस्तों, इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी और आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पर अगर आपके पास समय और पैसे दोनों की कोई कमी नहीं है, तो आप टैक्सी हायर करके अरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी आदि जगह भी जा सकते हैं और 1-2 दिन पहलगाम में स्टे कर सकते हैं।